स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गुवाहाटी हॉस्पिटल की डरावनी दास्तान। गुवाहाटी शहर में एक पुराना और सुनसान हॉस्पिटल था जिसे लोग साइलेंट हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। इस हॉस्पिटल का नाम तो कब का मिट चुका था, लेकिन लोगों के बीच इस हॉस्पिटल की डरावनी कहानियां इतनी मशहूर थी कि वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। यह हॉस्पिटल अब खंडहर में बदल चुका था। जगह जगह दरारें थीं, दीवारों पर फंगस लगी हुई थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में रात के समय अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी किसी महिला की चीखने की आवाज़, तो कभी बच्चे की रोने की आवाज़, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। कहानी की शुरुआत होती है शहर में एक युवा पत्रकार स्नेहा को अपने चैनल के लिए इस हॉस्पिटल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसे हॉस्पिटल की कहानियों और रहस्यमय घटनाओं को सामने लाना था। स्नेहा को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह उन्हें महज एक अफवाह मानती थी। उसने अपने दोस्त और कैमरामैन आर्यन के साथ उस हॉस्पिटल में रात बिताने का फैसला किया। वे दोनों शाम को अपने सारे उपकरण लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सूरज ढल रहा था और चारों ओर घना अंधेरा फैल रहा था। हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहाँ हर चीज़ खामोशी से भरी हुई थी, लेकिन वह खामोशी बहुत ही डरावनी थी। जैसे ही स्नेहा और आर्यन ने अपना कैमरा सेट किया, एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। यह आवाज़ किसी भारी चीज़ के गिरने की थी। वे दोनों आवाज़ की दिशा में गए। एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन हवा में खून की गंध महसूस हो रही थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर के कोने से एक स्ट्रेचर अपने आप चलने लगा। स्नेहा और आर्यन दोनों यह देखकर सकते में आ गए। वे समझ नहीं पाए कि यह कैसे हो रहा है। आर्यन ने हकलाते हुए पूछा, क्या यह कोई हवा का असर है? स्नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ हवा नहीं है। अचानक उनके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ और आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में खून जमा हुआ था। कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। जब आर्यन ने इसे ठीक करने की कोशिश की तो कैमरे में एक अजीब सा संदेश दिखा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन स्नेहा को इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करना था। उसने आर्यन को समझाया कि यह सब महज इत्तेफाक है, लेकिन आर्यन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह हॉस्पिटल के अंदर गहराई में गए, उन्हें वही पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड्स मिले। एक रिकॉर्ड में लिखा था कि इस हॉस्पिटल में 50 साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। एक ऑपरेशन के दौरान एक महिला ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि वह महिला अपनी बच्ची को बचाने के लिए पागल हो गई थी। उसकी बच्ची की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी और वह डॉक्टरों को इसका जिम्मेदार मानती थी। क्या स्नेहा और आर्यन इस हॉस्पिटल के रहस्यों को सुलझा पाएंगे या वे भी इस हॉस्पिटल का हिस्सा बन जाएंगे? अगली कहानी पार्ट 2 में बताई जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
और आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।